भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो सकेगा। तैयारी कर रहे हैं ताकि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी न कर सके। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर हल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अलाचीन में सैफरी की इजलास से खिताब। कहा, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है सैफरी की इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मजीद मजबूत होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जानियत का रास्ता इख्तियार किया तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहादुरी से क़यादत करते हुए चट्टान की तरह खड़े रहे। खित्ते काम तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। स्ट्रैटेजिक एतबार से हमारा खित्ता बहुत अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कराची में सफरीकी इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। सदर अजरबैजान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी बाइस तशवीश थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसीम इम्कानात हैं। अजरबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफिक है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सदर अजरबैजान से मुलाकात में तय हुआ है अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। अजरबैजान के अवाम ने हमारी फतह का जश्न मनाया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अजरबैजान का दौरा। अजरबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बाहमी दिफाई ताउन को फरोग देने के आज़म का इआदा किया। भारत के नौजवान कौम परस्ती की सियासत रद्द करके अमन और ताउन की राह अपनाएं। भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज तकरीर काबिल अफसोस है। आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल-अक़वामी उसूलों से इन्हराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का इलाकाई किरदार उसके आलमी दावों से मुतसादिम है। भारतीय हुकूमत गैर मुल्की मुदाखलत और मावराए अदालत कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत बैनुल-अक़वामी नज़्म व ज़ब्त की पासदारी करे। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बना। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, दिफाई ताकत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, यौम तकबीर इस मरतबा एक अहम और तारीखी मौके पर मनाया जा रहा है जब भारत की मुसल्लत करदा बिलाजवाज जंग में पाकिस्तान सुरखरू और फतह याब हुआ। फतह मुबीन से सरशार काम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। कहा, आज के दिन अल्लाह ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। यौम तकबीर पर चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क को एटमी ताकत बनाने वालों को सलाम। कहा, आज का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज का दिन मुल्क की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। हम मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम फख्र से सरशार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, बहावलनगर, उकाड़ा, गुजरावाला, गुजरात में रैलियां निकाली गई। झंग में परचम कुशाई की तकरीब, जड़ावाला में केक काटा गया। डेरा बुगटी, बारखान, नसीराबाद और जाफराबाद में भी रैलियां निकाली गई। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए सरहद 24 घंटे खुला रखने का फैसला। मुहर्रम और अरबाइन के दौरान सरहद खुली रहेगी। 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम ताम की सहूलतें देगी। बॉर्डर से इराक तक खुसूसी इंतजाम करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत की शुक्रगुजार है। हॉटलाइन के क़याम से मसाइल फौरी हल करने में मदद मिलेगी। नेपरा की जानिब से इलेक्ट्रिक के लिए 7 साला मल्टी एयर टैरिफ जारी करने पर पावर डिवीजन को तशवीश। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं, पावर डिवीजन नेपरा की जानिब से इलेक्ट्रिक के लिए जारी मल्टी एयर टैरिफ का जायजा लेगा। ऐसे मामलात पर तवज्जो ना दी गई तो रेगुलेटरी निज़ाम मुतासिर होगा। ऐसे इकदाम बिजली तकसीम में निजी शोबे को राग़िब करने की कोशिशों को मुतासिर कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज बारिश और यालाबारी से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया सबसे ज्यादा नुकसानात सवाबी, पेशावर, शांगला, सवात और हरिपुर में हुए। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। आइंदा माली साल पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से 25 अरब डॉलर से ज़ायद की फाइनेंसिंग दरकार। बजट में दोस्त मुल्कों के 12 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर कराए जाएंगे। सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर कराने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, आइंदा माली साल चीन से 4, मुत्तहिदा अरब इमारात से 3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराने की कोशिश की जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 4.6 अरब डॉलर हासिल करने का हदफ। IMF से एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत 2 अरब डॉलर हासिल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरानी आलम गुलाम रजा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी आलम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें सऊदी अरब की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जद्दा में ईरानी काउंसिल खाना गिरफ्तार आलम से दोबारा मुलाकात कर चुका है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान रवां बरस हज के निहायत बेहतरीन इंतजामात को सराहता है। सऊदी अरब में आज यकुम जुल हज 5 जून, बरोज जुमेरात और ईद उल अज़हा जुम्मा 6 जून को होगी। ओमान समेत कई खलीजी मुल्कों और इंडोनेशिया में भी आज यकुम जुल हज है। ईद उल अज़हा जुम्मा 6 जून को होगी। पाकिस्तान में जुल हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून हफ्ते को होगी। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी, भारी भरकम जानवर जेब पर भी भारी। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाल बादशाह और बबलू की जोड़ी की धूम। 70 मन वजनी बैलों को देखने वालों का तांता बन गया। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। खरीदार भावताओं में मसरूफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। अब्बास आफरीदी की स्क्वाड में एंट्री। वसीम जूनियर की जगह टीम में शामिल। कप्तान सलमान अली आका कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सीरीज आसान नहीं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। मेहमान कप्तान लिटन दास बोले, पाकिस्तान मुश्किल टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। T20 सीरीज के तमाम मैच देखें इस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।